हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इनटू द टाइरोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि ये पार्ट 2 होने वाला है कौन से टॉपिक का, जो कि है हमारा सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि बच्चों देखो, मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि हम लोग मैथ्स को एकदम बेसिक से करेंगे और धीरे धीरे एडवांस पे डेफिनेटली जाएंगे और हम अपना जो मैथ्स है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग का जो बेस है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा। एक और क्वेश्चंस है जिससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो 11 कंप्लीट एंड हाफ 1/2, 6 कंप्लीट 1/2 इज इक्वल्स टू 50 एंड यहां पे है क्वेश्चन मार्क। क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क है। इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से हैं इसके वो देख लेते हैं हम लोग। 8 5 15, 8 5 15 एंड 12 एंड एक और ऑप्शन है जो कि है आपका 10। यस, तो ये इतने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, मैं हर बार आपसे हर लेक्चर में एक प्रॉमिस करता हूं और एक चीज कहता हूं आपसे, ठीक है। प्रॉमिस की तो बात अलग है कि आपको 1 से लेके 20 तक टेबल्स याद करना ही करना है, ठीक है। 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स एंड स्क्वायर आपको करना ही करना है। देखिए, ऐसे सम्स को हम सॉल्व कैसे करें, आप एक चीज समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1/2 + 1 आपको करना है सॉल्व, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में। कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप इसे कंसीडर 1 कर लीजिए, ऊपर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर है, नीचे की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर है। तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1 इज सॉरी 2 1 जा 2, दैट इज व्हाट, इसको हम लोग बेस कहते हैं। मतलब यहां पे हमारा क्या होता है, बेस होता है एक्चुअली में। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 3/2 और अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.5 आंसर आपका आ जाएगा। एक मेथड तो ये है इसका सॉल्व करने का। दूसरा मेथड इसका क्या है कि अगर मैं इसी को कहूं 1/2 + 1 को सॉल्व करना है तो आपको बेस को इक्वल मानना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आप किससे मल्टीप्लिकेशन करते हो? 2 से करते हो, ताकि आपका जो बेस है ये वाला वो सेम हो जाए। अगर बेस सेम हो गया तो ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगेन आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3/2 एंड अगेन आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे आपको क्या सिखाने का मतलब है कि जो बेस है आपका, जितना बेसिक चीजें हैं वो आपको आ जाए। तो ये क्या था? एडिशन था। मान लो अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिया होता 1/2 - 1, तो इसे कैसे सॉल्व करते? आप अगेन 1 कंसीडर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। सो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट इज विल बी -1/2। इसका आंसर होगा -0.5 होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सर क्या था, वो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, ठीक है। सो बेस क्या होगा आपका, इक्वल हो जाएगा और ऊपर की वैल्यू क्या होगी, माइनस। सो 1/2 माइनस कितना होगा, -0.5। अगेन आपका आंसर आ जाएगा। बट ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सर कैसे होता है, थोड़ा सा इसे और अच्छे से बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताता हूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1/2 × 1 होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आप चलिए इसे मान लीजिए 1, बट ये मल्टीप्लिकेशन आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे? 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, सो दैट विल बी 1/2 एंड 1/2 आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसका क्या होगा, 0.5 होगा। आपको उसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा आंसर। अब यही चीज अगर आपका डिवीजन में होता, यही टॉपिक आपका डिवीजन में होता तो वो किस प्रकार से होता? अगर ये डिवीजन में होता तो कैसे होता? ये डिवीजन में होता तो 1/2 डिवाइड बाई 1 होता। अब देखो, अब डिवाइड जो है आप इसे ऐसे मान लो कि 1/2 डिवाइड बाई 1, तो आप कुछ नहीं आपके पास, तो नीचे आप ऐसे मान लो। सर इसे और अच्छे से समझाइए कि अगर मान लीजिए 1/a/b को मुझे डिवाइड करना है c/d को, तो आपको कर कैसे लेना है? आप एक काम करिए, a/b लिख लीजिए, ठीक है, और नीचे क्या है, c/d। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। d जो है ना, नीचे वाला एलिमेंट, ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये a/b तो एज इट इज रहेगा। जो d है वो ऊपर चला जाता है और c जो नीचे आ जाता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, इसमें क्या करता हूं, उल्टा कर देता हूं। मतलब मैं ऐसे कर लेता हूं कि इसको अगर मैं उल्टा कर लूंगा तो d/c मेरा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो सेम चीज वही करना है, ऊपर लेके चला जाना है। 1/2 एज इट इज रहेगा, 1 ऊपर गया, ये नीचे आया, अगेन क्या आ जाएगा आंसर आपका 1/2। तो ये 4 बेसिक्स
मेथड है एक्चुअली में, जो आपको छोटी छोटी चीजें हैं ये सब पता होना चाहिए अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं यार वो काफी हद तक बेसिक्स हैं, और बेसिक्स आपको अपना काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रखना ही होता है ताकि आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को काफी इजी तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो चलो फाइनली ये इसका मतलब क्या होता है, ये 11.5 का मतलब क्या होता है? सो 11.5 का मतलब होता है 11 0.5 ठीक है, 0.5 होता है, बट हम लोग इसे लिखेंगे कैसे? 11 प्लस 1/2, इसे मैं 1 मानता हूं, जैसा मैंने आपको कहा भी था कि अगर कोई ऐसा वैल्यू दिखाई दे तो हम लोग इसे मान लेंगे। सो 11 2 सा 22, 1 बन जा 1, एंड इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2 तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? ये 23/2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो अगेन आपका आंसर जो होगा वो 11.05 ही आ जाएगा। तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे यहाँ पे? ठीक है, हम लोग इसे लिख लेंगे यहाँ पे 23/2 माइनस, यहां पे भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 6 1/2, तो 6 2 जा 12, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, दैट विल बी 13/2। सो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 13/2 इज इक्वल टू 50 अपॉन क्वेश्चन मार्क जो है, उस क्वेश्चन मार्क को आप क्या मान लीजिए? इस क्वेश्चन मार्क को आप x मान लीजिए। अब देखिए बेस यहां पे सेम है आपका, तो बेस को एज इट इज रहने दीजिए। 23 माइनस 13, ऊपर की वैल्यू अगर प्लस होगी तो प्लस होगी, अगर माइनस रहेगी तो माइनस होगी, और यहां पे आपका क्या वैल्यू बचा है? 50 अपॉन x बचा हुआ है। अब 23 में से 13 चला जाए तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली 10 बचेगा। सो दैट विल बी 10/2 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। एक काम करिए, इस x को इस तरफ लेके आ जाइए आप। सो x इज इक्वल टू 50 into 2 डिवाइड बाई 10। सो 0 and 0 गेट कैंसल, 5 2 10। तो आंसर क्या आएगा आपका? दैट विल बी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको ये बेसिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए इनका समझना जरूरी भी इसलिए है ताकि आप लोगों की जो मैथ्स है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है पता? जो बेसिक्स मैथ्स अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जितने भी बेसिक्स मैथ्स हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, सीरीज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे बेस है पूरे। आप कॉन्ट की बात करो तो अगर ये आप जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इससे फेमिलियर रहेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये उतना ही बेनिफिशियल होगा और बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और इस बार मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसे ट्राई करें, उसके बाद मैं इसे ट्राई करता हूं, ठीक है? नहीं तो हमें क्या होता है ना, आदत हो जाती है ऑप्शंस की, ठीक है? क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है? 2/3, ठीक है, इंटू 3/2, दैट इज 2/3, 3/2 डिवाइड बाई 90 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पे डिवीजन आ गया। बोर्डमास रूल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्डमास रूल अगर आपको याद नहीं है देन यू आर मेकिंग मिस्टेक। सर बोर्डमास रूल कैसे होगा? BD बोर्डमास, सॉरी, सो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑपरेशन, या मैं ये कहूंगा ऑफ कहूंगा, जहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं ऑफ से। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, E फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सर इसे सॉल्व कैसे किया जाए? अब थोड़ा सा आप लॉजिकली कनेक्ट करिए आप इस सम्स को। कोई भी क्वेश्चंस आप मैथ्स के सॉल्व करें तो कुछ सेकंड्स में आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। देखिए मैथ्स इज ऑल अबाउट द वे दैट योर अप्रोच टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस। आपका जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, आपका अप्रोच कैसा है? अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि आप देखो मैथ्स को सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप आंसर्स नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली आप आंसर्स तो निकाल ही सकते हो, आप इतने स्मार्ट हो कि आप आंसर्स निकाल सकते हो, ऐसा है ही नहीं कि नहीं निकाल सकते। बट आप अप्रोच अपना कैसे रखते हो, आप अपनी थिंकिंग को कैसे रखते हो? आप जितना इजी से इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं तो कि 9 का स्क्वायर क्या होता है? सो 9 into 9, 9 9 81 होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 81 है उसको मैं 9 का स्क्वायर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा एक चीज और है कि जो रूट x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2 होती है, मतलब हाफ होती है। कैसे हाफ होती है? 2 यहां पे छुपा रहता है, जो कि क्या होता है? फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है ये। तो अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे, इसको मतलब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या आ जाएगा आपका? x 1/2 आ जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या मान लेता हूं कि पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि 2/3 into 3/2 डिवाइड बाई 90
अब डिवाइड जो क्वेश्चन मार्क है उसे मैं x मान लेता हूं क्योंकि वही अल्टीमेटली मेरा आंसर है, ठीक है। और यहां पे मैं 81 की जगह पे क्या लिख लेता हूं, मैं 9 का स्क्वायर लिख लेता हूं। तो देखिए अब 9 का स्क्वायर इस रूट को तो कैंसिल कर ही देगा, ठीक है। ये 9 का जो स्क्वायर है इस रूट को कैंसिल कर देगा और ये यहाँ पे हम लोग एज इट इज रखते हैं इसको, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि ठीक है ऐसे ही रखते हैं अभी, नहीं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि 2 रेज़ टू क्यूब है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, 1 1 1 1 पावर 1, 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 हो गया। नीचे आपका कौन सा वैल्यू बचा है 90 डिवाइड बाई x बचा हुआ है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपका आंसर क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है। तो एक काम करिए, हम लोगों को अगेन बेसिक्स एक और कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई भी चीज इस तरफ डिवीजन है, कहां के इक्वल के इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज डिवीजन में है तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। सो मैं ये कहता हूं कि ये जो वैल्यू है वो यहां पे चली जाएगी और इस 9 को मैं नीचे लेके चले आऊंगा। 9 को सर आप नीचे कैसे लेके आएंगे, कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी, वो डिवीजन में हो जाएगी। सो ये 8 9 डिवाइड बाई ये नीचे चला आएगा 9 हो जाएगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो 90 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो देखिए अब इजी वे में 9 और 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बचा हुआ है, यहां पे अगर आप देखेंगे सो 8 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई x। अब एक काम कर लीजिए, इस x को यहां पे ले लीजिए, सो 90 डिवाइड बाई 80, यस। सो 90 डिवाइड बाई 80 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही इजीली तरीके से आपको जो आंसर्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे सर, ऑब्वियसली डिवीजन करते हैं हम लोग। सो 90 डिवाइड बाई 80, देखो 10 टाइम्स में गया तो 8 टाइम्स तो 80 हो गया, ठीक है। 11 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 लिख लो, यहाँ पे 88 लिख लो, तो यहाँ पे कितना बच गया 2, इसे पॉइंट लगा दो, इसे 0 लगा दो, 8 2 16, तो 11.2 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका 11.2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। होप सो कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो 11.2 यस 25 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि हमारा और 2 बचा हुआ है। सो 11 आप रफली आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए अगेन मेरा मानना क्या है पता, आपका अप्रोच जो बेसिक्स अप्रोच है मैथ्स का वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा तो आप मैथ्स के बहुत क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस सिंप्लीफिकेशन पे हम लोग काफी वीडियोस बनाने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप हर वीडियो में क्वेश्चंस की जो एनालिसिस है वो ज्यादा से ज्यादा करिए। एग्जाम्स में देखिए आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वो जो क्वेश्चंस है कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो नहीं फर्क पड़ता, फर्क किससे पड़ता है पता, नंबर ऑफ आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे लास्ट 3 4 5 इयर्स के पेपर को, आप ये सीखो कि वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं, वो एक मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई भी एग्जाम्स की बात करूं, आप आइदर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें या कैट वगैरह एग्जाम्स की बात करें, तो इनका जो फॉर्मेट है पूछने के लिए, मतलब जैसा इनका अंडरस्टैंड, मतलब क्वेश्चंस कैसे ये पूछ रहे हैं हर साल, और क्वेश्चन के हिसाब से जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके उसमें नंबर कैसे आ रहे हैं। आपको एक चीज और करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप जो भी टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिन में 5 घंटा यूट्यूब पे चैनल पे आप आके सारे वीडियो देख रहे हैं, यार वीडियो देखने से अच्छा ये भी है कि आप उस क्वेश्चंस को पॉज करिए, पहले आप सॉल्व करिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपना आप दिमाग को डेडिकेट करिए और फिर उसी के बाद आप उसी वीडियो जो आप चैनल जो भी देख रहे हैं उसी पे आप वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आपको तोड़ना है, मतलब आपको एकदम तोड़ देना, मतलब तोड़ देने का मतलब है अगर एग्जाम क्रैक कर देना है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखिए आजकल ना खाली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला, आजकल आपको एग्जाम्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा, और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एग्जाम्स आपसे पूछ क्या रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, उसका लेवल सॉल्विंग कैसा है, अप्रोच क्या रहने वाला है, मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाली है, ओवरऑल कट ऑफ कैसे रहेगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जो जितने भी बेसिक्स मैथ्स के टॉपिक है या जो भी हम लोग अभी धीरे धीरे अपनी सीरीज में लेके आएंगे वो आप पूरा डेडिकेटली
डायरेक्टली देखते रहिए एंड होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमारा वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग पूरा मैथ्स का एकदम बेसिक्स छोटी से छोटी चीज आपको सिखाएंगे और ट्रिक्स एंड ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शिवम मिश्रा अगेन इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे हम आपकी जरूर और हमारी जो टीम है वो आपका हेल्प करेगी। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारी जो सिंप्लीफिकेशन की सीरीज है हम लोग उसे पूरा कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डालेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो भी एग्जाम्स पैटर्न है उसे देखेंगे और उसके ऊपर जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल्स हो सकते हैं हम लोग उसे बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो होप सो दिस वीडियो यू हैव एंजॉयड इट, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो लव यू गाइस, टेक केयर। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। Thank you so much. Love you guys. Take care.